दोस्तों, जरा अपनी जिंदगी की एक सुबह को याद कीजिए। अलार्म बजते ही नींद खुलती है, लेकिन हम ताजगी से नहीं उठते, बल्कि बोझिल मन और अधूरी नींद के साथ उठते हैं। आंखें खुलते ही सबसे पहला हाथ किस तरफ जाता है? मोबाइल फोन की स्क्रीन की ओर। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल और अनगिनत अपडेट्स हमारी आंखें खोलते ही हमें घेर लेते हैं। उसके बाद दिन भर का रूटीन, काम का दबाव, पढ़ाई का बोझ, रिश्तों की उलझने, भविष्य की चिंताएं और अतीत के पछतावे। हम लगातार भागते रहते हैं, लेकिन कहां? शायद हमें खुद भी नहीं पता। यह आधुनिक जीवन शैली की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम बाहर की हर चीज पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीतर की शांति को खोते जा रहे हैं। और यही वह जगह है जहां बुद्ध का दिया हुआ ध्यान सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। लेकिन आज हम अपने मन को संभालना तो दूर, उसे समझ भी नहीं पा रहे। यही कारण है कि चिंता, तनाव और बेचैनी हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुके हैं। ध्यान को अक्सर लोग केवल आंखें बंद करके बैठने की क्रिया समझते हैं, लेकिन बुद्ध ने ध्यान को कहीं अधिक गहराई से परिभाषित किया। उनके अनुसार ध्यान कोई बाहरी अभ्यास नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। यह मन को देखने की कला है, बिना उससे बंधे हुए। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को केवल आते जाते हुए देखते हैं। धीरे धीरे यह देखने का अभ्यास हमारे भीतर शांति लाता है। सोचिए, आज की दुनिया में इंसान ने कितना कुछ हासिल कर लिया है। विज्ञान, तकनीक, आराम और सुविधाएं, सब कुछ है। लेकिन क्या इन सब के बावजूद इंसान सच में खुश है? नहीं। उल्टा, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतना ही तनाव बढ़ गया है। जितनी तेज रफ्तार हमारी जिंदगी हुई है, उतना ही मन अशांत हुआ है। बुद्ध ने सही कहा था कि इंसान दुख से बचना चाहता है, लेकिन दुख का कारण बाहर नहीं, उसके अपने भीतर है। और जब तक मन को समझा नहीं जाएगा, तब तक शांति संभव नहीं। ध्यान हमें वही समझने की शक्ति देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा मन किस तरह से विचारों के जाल में फंसा हुआ है। कभी अतीत की यादें हमें खींच लेती हैं, कभी भविष्य की चिंता हमें सताती है। यही भटकाव हमें बेचैन करता है। लेकिन ध्यान हमें वर्तमान क्षण में टिकना सिखाता है, और सच्चा जीवन केवल वर्तमान में ही है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम छोटे थे तब जिंदगी कितनी हल्की और आसान लगती थी? छोटी छोटी चीजें हमें खुश कर देती थीं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, वैसे वैसे चिंताएं और बोझ बढ़ते गए। इसका कारण केवल जिम्मेदारियां नहीं है, बल्कि यह है कि हमने अपने भीतर की शांति को खो दिया। ध्यान वही साधन है जो हमें उस खोई हुई सहजता और संतुलन से फिर जोड़ता है। बुद्ध ने ध्यान को केवल साधना नहीं, बल्कि प्रज्ञा का मार्ग बताया। उन्होंने कहा था कि ध्यान से ही प्रज्ञा उत्पन्न होती है, और ध्यानहीनता से अज्ञान। जब मन अशांत होता है तो हम गलत निर्णय लेते हैं, गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करती। यही अंतर ध्यान लाता है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बिना किसी शारीरिक काम के भी थकान महसूस करते हैं? या फिर ऐसा कि आपके पास सब कुछ है, पैसा, सुविधा, रिश्ते, लेकिन फिर भी संतोष नहीं है? अगर हां, तो यह आपके भीतर का संकेत है कि आपको ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि यह थकान शरीर की नहीं, मन की है। और मन का विश्राम केवल ध्यान से ही संभव है। ध्यान का अभ्यास करने से धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। जब हम हर दिन कुछ मिनट शांत होकर बैठते हैं, सांसों को देखते हैं, विचारों को आते जाते हुए देखते हैं, तो मन हल्का होने लगता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, क्योंकि मन बार बार भटकता है, लेकिन धीरे धीरे यह अभ्यास गहराई पकड़ लेता है। यही वह क्षण है जब हम अपने भीतर की शांति से जुड़ना शुरू करते हैं। आज की जीवन शैली हमें बाहर की दौड़ में उलझाए रखती है। हर कोई चाहता है कि वह दूसरों से आगे निकले। तुलना और प्रतिस्पर्धा ने हमारी शांति छीन ली है। लेकिन ध्यान हमें सिखाता है कि असली जीत बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। बुद्ध ने कहा था कि बाहरी दुनिया पर विजय पाने से पहले अपने मन पर विजय पाना जरूरी है, और यही विजय ध्यान से संभव है। ध्यान का असर केवल हमारे मन पर ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और व्यवहार पर भी पड़ता है। जब मन शांत होता है तो हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते,
हम दूसरों को अधिक समझने लगते हैं। रिश्तों में धैर्य और करुणा बढ़ती है। ध्यान हमारे भीतर प्रेम और दया को जागृत करता है। यही कारण है कि ध्यान को केवल आध्यात्मिक साधना नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। अब सोचिए, अगर हर इंसान कुछ ही मिनट रोज ध्यान करे तो समाज कैसा होगा। आज जहां हिंसा, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ रहा है, वहां अगर ध्यान हमारी आदत बन जाए तो समाज में शांति और करुणा बढ़ सकती है। लोग एक दूसरे को समझेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और जीवन अधिक सामंजस्यपूर्ण बनेगा। यही वह समाज है जिसका सपना बुद्ध ने देखा था। लेकिन यहाँ एक प्रश्न फिर खड़ा होता है, ध्यान कैसे शुरू करें? अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान के लिए घंटों बैठना होगा, जंगल या आश्रम जाना होगा। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि ध्यान हर जगह और हर समय किया जा सकता है। आपको केवल शुरुआत करनी है। सुबह उठते ही कुछ मिनट अपनी सांसों को देखिए। रात को सोने से पहले अपने विचारों को आते जाते देखिए। यही ध्यान है। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगा और आपका जीवन बदलने लगेगा। दोस्तों, ध्यान केवल मन को शांत करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम हर स्थिति में संतुलित रहें। सुख आए तो भी संतुलन, दुख आए तो भी संतुलन। यही बुद्ध का मार्ग है और यही ध्यान का असली महत्व। दोस्तों, जरा रुककर अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह से लेकर रात तक आपने कितनी बार खुद को सच में शांत महसूस किया? शायद बहुत कम या बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा मन एक जगह टिकना ही नहीं चाहता। वह लगातार भागता रहता है, कभी भविष्य की योजना में, कभी अतीत की यादों में। लेकिन ध्यान हमें वही ताकत देता है कि हम इस दौड़ को रोकें और खुद को जानें। बुद्ध ने बार बार कहा था कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मन को जीत लिया तो आपने पूरे संसार को जीत लिया। अब सोचिए, आज की दुनिया में लोग बाहर की हर चीज पर विजय चाहते हैं, पैसा, नाम, शोहरत, पद, संपत्ति, लेकिन अपने मन पर विजय की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि जितना इंसान सफल होता है, उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है, क्योंकि असली लड़ाई तो भीतर की है, जिसे वह लड़ा ही नहीं। ध्यान इसी भीतर की यात्रा की शुरुआत है। यह हमें सिखाता है कि असली खुशी और शांति बाहर से नहीं मिलती, बल्कि हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। बुद्ध के जीवन में भी यही दिखाई देता है। वे राजमहल में थे, सुख सुविधाओं से घिरे हुए, लेकिन मन बेचैन था। जब तक उन्होंने ध्यान का मार्ग नहीं चुना, तब तक उन्हें सच्ची शांति नहीं मिली, और यही मार्ग उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। आज की भाग दौड़ भरी जीवन शैली में अगर हम बुद्ध की इस सीख को समझ लें तो हमारी बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो सकती हैं। सोचिए, अगर आप रोज कुछ ही मिनट ध्यान में बैठें तो आपका तनाव कम होगा, नींद बेहतर होगी, रिश्ते मधुर होंगे और सबसे जरूरी, आपके भीतर आत्मविश्वास और संतोष बढ़ेगा। क्या यह वही चीज नहीं है जिसकी तलाश हम सब कर रहे हैं? कभी आपने गौर किया है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं? अगर विचार नकारात्मक हैं तो जीवन अंधकारमय लगता है, अगर विचार सकारात्मक हैं तो जीवन उज्जवल लगता है। ध्यान हमें अपने विचारों को देखने और समझने की शक्ति देता है। हम विचारों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके साक्षी बन जाते हैं। और जब आप साक्षी बन जाते हैं, तब विचारों की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब आप किसी समस्या में फंसे होते हैं और आपका मन शांत होता है तो हल अपने आप मिल जाता है, लेकिन जब मन परेशान और बिखरा होता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है। यही ध्यान का चमत्कार है। यह हमें भीतर से स्थिर कर देता है ताकि हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। आजकल की जीवन शैली में लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से बेहद कमजोर। छोटी सी आलोचना उन्हें तोड़ देती है, छोटे से असफलता से वे हताश हो जाते हैं। कारण यही है कि भीतर की नींव मजबूत नहीं। ध्यान वह साधन है जो इस नींव को मजबूत करता है। यह हमें आत्मबल देता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम टिके रहें। बुद्ध ने ध्यान को करुणा से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि जब मन शांत होता है तभी उसमें करुणा और दया का भाव जागृत होता है। अशांत मन हमेशा हिंसा और क्रोध की ओर झुकता है। अब सोचिए, आज समाज में जो हिंसा, झगड़े और कलह बढ़ रहे हैं, उसका असली कारण क्या है? यही अशांति। अगर हर इंसान ध्यान करना शुरू कर दे तो समाज अपने आप बदल जाएगा।
आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी ने आपको बुरा भला कहा। आमतौर पर हमारी प्रतिक्रिया गुस्से की होती है, लेकिन अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आप उस क्षण खुद को रोक सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह शब्द केवल हवा में निकली ध्वनि है, जो आपके मन को चोट तभी पहुंचाते हैं जब आप उन्हें पकड़ते हैं। आप शांत रहते हैं और प्रतिक्रिया देने के बजाय मुस्कुरा देते हैं। यह वही शक्ति है जो ध्यान देता है। अब बात करते हैं आज की पीढ़ी की। युवा वर्ग जो भविष्य का निर्माण करेगा, वह सबसे ज्यादा तनाव से घिरा हुआ है। पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, रिश्तों की जटिलताएं, इन सब के बीच उनका मन बिखर रहा है। अगर यही पीढ़ी ध्यान को अपनाए तो न केवल वे खुद को संभाल पाएंगे, बल्कि समाज को भी नई दिशा देंगे। ध्यान उन्हें धैर्य देगा, एकाग्रता देगा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने की दृष्टि देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान केवल शांति ही नहीं, बल्कि सृजनशीलता भी बढ़ाता है? जब मन शांत होता है तब वह अधिक रचनात्मक बनता है। कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक, सबके लिए ध्यान एक अमूल्य साधन है। इतिहास गवाह है कि कई महान आविष्कार और रचनाएं उस समय हुई जब मन ध्यान की अवस्था में था। बुद्ध ने भी कहा था कि शांत मन ही सत्य को देख सकता है। अब सवाल है, हम ध्यान को अपनी जीवन शैली का हिस्सा कैसे बनाएं? जवाब सरल है। आपको कोई बड़ा नियम नहीं चाहिए, बस शुरुआत करनी है। हर दिन 10 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। विचार आएंगे जाएंगे, उन्हें रोके नहीं, केवल देखें। यही साधना है। धीरे धीरे यह 10 मिनट आपके जीवन की सबसे सुंदर घड़ी बन जाएगी। दोस्तों, ध्यान का महत्व समझने के लिए हमें बुद्ध के उस वचन को याद रखना चाहिए, ध्यान करो क्योंकि ध्यान से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। ध्यानहीन व्यक्ति मृत्यु के समान है और ध्यानशील व्यक्ति जीवित रहता है। इसका अर्थ यह है कि जो ध्यान करता है वही सच में जीवन जीता है। बाकी लोग केवल जीने का नाटक करते हैं। आज की जीवन शैली में ध्यान इसलिए और भी जरूरी हो गया है क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को बाहर की चीजों पर टिका दिया है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम खुश हैं, अगर नाम है तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन जैसे ही यह सब खोने लगता है हम टूट जाते हैं। ध्यान हमें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारी शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप सच में शांति चाहते हैं? क्या आप सच में एक संतुलित, खुशहाल और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं? अगर हां, तो ध्यान से बढ़कर कोई साधन नहीं। यह न केवल आपके जीवन को बदल देगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा। बुद्ध ने सही कहा था कि मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। ध्यान से जब मन बदलता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए आज की इस भागती दौड़ती जीवन शैली में ध्यान कोई विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। यह वह दीपक है जो अंधकार में रोशनी लाता है, वह संगीत है जो अशांति में मधुरता भरता है, और वह मार्ग है जो हमें अपने सच्चे अस्तित्व तक ले जाता है। आज की जीवन शैली ने हमें तेज तो बना दिया है, लेकिन संवेदनहीन भी। बाहर की चमक में हमने भीतर का अंधकार बढ़ा लिया है, और यही अंधकार ध्यान से मिटाया जा सकता है। बुद्ध का संदेश हमें याद दिलाता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। बस जरूरत है तो रुककर उसे देखने की। इसलिए अगर आप सच में जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप सच में संतोष, करुणा और खुशी पाना चाहते हैं, तो ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि समस्याएं वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन आप बदल गए हैं। और जब आप बदल जाते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है।